Welcome to the class. Today we'll do torsion in gastropods. जैसा कि हमने पिछली दो क्लासेस में क्लास फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ा था. पहली क्लास में हमने जनरल कैरेक्टर्स किए थे. सेकेंड क्लास में हमने क्लासिफिकेशन किया था. तो फाइलम मोलस्का में तो पता डिफरेंट क्लासेस है. उन डिफरेंट क्लासेस में जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, इफ़ यू सी दीज इंडिविजुअल्स, दे हैव एसिमेट्री, राइट. यहाँ बाकी सारे जो क्लासेस के एनिमल्स हैं, दे पजेस बाइलेटरल सिमेट्री. सो कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि बाइलेटरल सिमेट्री से जो गैस्ट्रोपोड्स हैं वो एसिमेट्री हो गए, राइट. दीज चेंजेस ऑफ mollusks being bilateral symmetrical to asymmetrical, they are caused due to a phenomena which we call as torsion, right. So आज हम इस torsion के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, right. Torsion अगर देखा जाए तो torsion is nothing but a twisting of an animal by 180 degree. Twisting or torsion of or rotation of, or twisting is also here, you can say rotation of the visceral organs, right, through an angle of 180 degree in anti-clockwise direction is known as torsion, correct. Now अगर मैं आपको दिखाऊं, usually see most of the animals are bilateral symmetrical like this. ये आपको एक एग्जांपल दिखा है. इसमें आप देखो कि जो if you see these are the tentacles, this is mouth, this whole is alimentary canal, right. ये जो है यहाँ पर गिल्स हैं, ये भी देखो गिल्स है. और ये जो है दिस इज नोन एज मेंटल कैविटी. ये मेंटल कैविटी है. और ये पोस्टीरियर में आप देखो फुट क्या है, वेंट्रली प्लेस्ड है, तो वो थ्रू आउट बॉडी जो है वो प्लेस्ड है. अब क्या होता है कि ये लार्वल कंडीशन दिखाई हुई है गैस्ट्रोपोड्स की. अब ये जो एनिमल इनिशियली जो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ड्यू टू टू रीजंस. फर्स्ट रीजन इज कि जो राइट साइड की जो रिट्रैक्टर मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. और ये जब रिट्रैक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं राइट साइड की, तो क्या होता है कि जो पोस्टीरियर ऑर्गन्स है वो थोड़े से लिफ्ट करते हैं फ्रॉम बैक साइड टू आउटर साइड, राइट. तो ये जो लिफ्टिंग है, इससे क्या होता है कि इफ़ यू सी यहाँ आप देखो एलिमेंट्री कैनाल और ये गिल्स देखो और मेंटल कैविटी देखो थोड़े से इस डायरेक्शन में, फ्रॉम दिस डायरेक्शन दे हैव टर्न टू दिस डायरेक्शन, यानी कि 90 डिग्री शिफ्ट होता है ऑर्गन्स में बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स, राइट. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो लेफ्ट साइड की जो बॉडी है, यहाँ पर जो है डिफरेंशियल ग्रोथ होती है. यानी कि डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है और राइट साइड वाला पोर्शन ऑलमोस्ट नो ग्रोथ शो करता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ये ऑर्गन है या ये जो ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ, ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये फर्दर जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है. यू सी लाइक दिस. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ऑर्गन एकदम पोस्टीरियरली प्लेस्ड थे, अब आप देखो गिल्स हैं, मेंटल कैविटी है, वो एकदम फ्रंट में, ये देखो गिल्स हैं और ये जो है मेंटल कैविटी है, वो एकदम फ्रंट पर आकर लाई कर रहे हैं, राइट. सो प्रोबेबली ड्यू टू दीज टू रीजन shifting of, or you can say the bilateral symmetrical organism becomes asymmetrical like this. just see वैसे ये जैसे अगर हम ये तो हमने सामने, अगर आप साइड से देखोगे, यू सी दिस इज माउथ, दिस इज मेंटल कैविटी एंड दिस इज गिल, correct. Now due to torsion, what happens is that slowly, if you see, shifting of organs, visceral organs occurs in such a way कि ये जो माउथ था ना, माउथ अब आप देखो ड्यू टू टॉर्जन क्या हो गया कि जो पोस्टीरियर एरिया के जो ऑर्गन्स हैं वो भी आगे की तरफ आ गए. और ये देखो ये क्या है, गिल है, ये है मेंटल कैविटी,
राइट। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिखाई थी, ये देखो, ये क्या है, पाइला है जो कि टॉर्जन शो करता है। अगर हम पाइला को यू सी अगर पाइला की शेल रिमूव कर दें तो एनिमल जो है इस तरह का दिखाई देता है, राइट। अगर हम इस ये आउटर कवरिंग को मेंटल बोलते हैं, इस मेंटल को हम बीच से कट कर दें, ठीक है, अगर हम कट कर दें तो ये आप देखो इतने सारे ऑर्गन्स उसके एक्सपोज हो जाते हैं मेंटल कैविटी में। यानी कि मेंटल कैविटी में क्या है, ये गिल्स हैं, ये एपिटीनिया है, ठीक है। एपिटीनिया एक तरह से पार्टीशन का काम करता है। ये ब्रेंकियल चैम्बर है और ये पल्मोनरी चैम्बर है। ब्रेंकियल चैम्बर वो वहाँ जहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ उसको ब्रेंकियल चैम्बर बोलते हैं। ये आप देखो पल्मोनरी सैक है, यहाँ पर किडनी है, राइट। ये यहाँ पर जो है इफ़ यू सी बक्कल मास है, ये माउथ है, राइट, ये आइज़ है, ये ऑस्ट्रेडियम। सो इफ व्हाट आई मीन टू से इज दैट आगे की तरफ फॉरवर्ड पोजीशन में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो लाई करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्जन, राइट। नाउ इफ़ यू सी अगर हम देखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्जन व्हाट हैपन्स इज, क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टॉर्जन। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ये देखो, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क कर रखा है ना, ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में अब आप देखो कि ये क्या नाम है, ये जो है गैंग्लिया है, यहाँ पर दिस इज प्लूरल गैंग्लिया, this is cerebral ganglia, right, this is pleural ganglia and one is pedal ganglia, correct, this is cerebral ganglia, this is pedal ganglia. So these ganglia they all together form a nerve ring around the alimentary canal. And see, these are two, this is parietal ganglia, this is left parietal ganglia and this is right parietal ganglia, correct. Now earlier the body which was bilateral symmetrical due to torsion की वजह से क्या हो गया, ये देखो शिफ्ट कर गया राइट साइड की तरफ, ये ब्लू कलर में सारा नर्वस सिस्टम है। नाउ यू सी दैट आगे फर्दर जो है देखो जैसे जैसे गिल्स भी आगे की तरफ मूव, ये गिल्स हैं मूव हुई, वैसे वैसे जो है नर्वस सिस्टम है और यू कैन से नर्व नेटवर्क है वो भी चेंज होता जा रहा है। इस पोजीशन पर आने के बाद यू सी सडनली दिस पोर्शन शिफ्ट्स टू दिस पोर्शन एंड फॉर्म 8 शेप्ड नर्वस सिस्टम, कैन यू सी। सो नॉट ओनली एलिमेंट्री कैनाल, इवन नर्वस सिस्टम अर्लियर जो बायलेटरल सिमेट्रिकल था वो भी 8 शेप में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द गैंग्लिया, करेक्ट। अगर हम देखें इफेक्ट्स ऑफ टॉर्जन, रीज़न मैंने आपको 2 रीज़न बताई दिए टॉर्जन के। अगर हम इफ़ेक्ट्स देखें टॉर्जन के, उससे क्या होगा कि लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अभी तक जो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट थी वो अब एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, लूप्ड होगी। यहाँ पर जो है इफ़ यू सी माउथ था और ये यहाँ पर बक्कल मास और ये इस तरह जो है ये जो है एनस है, इस तरह लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होगी। दूसरा जो चेंज आया वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। जो मेंटल कैविटी पहले पोस्टीरियर साइड लोकेटेड थी, ये मैंने दिखाया भी था आपको कि ये देखो जो मेंटल कैविटी अब आप देखो पोस्टीरियर साइड लोकेटेड थी, अब वो मेंटल कैविटी जो है एंटीरियरली प्लेस्ड हो गई। तो यानी कि जो मेंटल कैविटी है वो पूरी डिस्प्लेस हो गई। थर्ड जो चेंज अभी मैंने डिस्कस भी किया था, ट्विस्टिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम जो पहले बायलेटरल सिमेट्रिकल था अब वो 8 शेप्ड हो गया है, राइट। अनदर चेंज दैट अकर्ड इज चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑर्गन्स। जब अभी मैंने आपको मेंटल कैविटी खोल के दिखाया था कि जो सारे ऑर्गन्स थे वो एंटीरियरली प्लेस्ड हो गए, करेक्ट। एंड मेजर चेंजेस लॉस ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। नाउ इफ यू सी कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पहले बायलेटरल सिमेट्री थी उन एनिमल्स में, ड्यू टू टॉर्जन वो एसिमेट्रिकल हो गए,
राइट। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एसिमेट्रिकल थे, वो एसिमेट्रिकल से बायलेटरल सिमेट्री हो उनमें आ गई ड्यू टू डी टॉर्जन, यानी कि टॉर्जन के रिमूव होने से एसिमेट्रिकल एनिमल बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह का डी टॉर्जन अगर आप देखोगे देखने को मिलता है एप्लीशिया में। ये देखो एप्लीशिया है, ये एनिमल पहले एसिमेट्रिकल था, बाद में सिमेट्रिकल एनिमल में कन्वर्ट हो गया है। सो हेयर यू सी दैट जो इसको सप्लग ओपिस्थोब्रैंकिया में इसीलिए कन्वर्ट किया है कि इसके जो गिल्स हैं वो बैक साइड में हैं, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको दिखाई थी टॉर्जन से पहले की कंडीशन में। तो एप्लीशिया है, डोरिस है, एप्लीशिया पर्टिकुलरली, डोरिस का आई एम नॉट श्योर, एप्लीशिया it shows detorsion in course of its development. Correct. So ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक था. I hope this is clear to you. This is all for today's class.